अब बात करेंगे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक और अथर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील राणे की। सुनील राणे अक्सर समाज कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार अथर्वा फाउंडेशन की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के लिए बीजेपी विधायक सुनील राणे ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एम्बुलेंस दान करने की सराहनीय पहल की गई। मुंबई के बोरीवली स्थित विट्टी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अथर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के बीजेपी विधायक सुनील राणे ने एम्बुलेंस की चाबियां संबंधित राज्यों सिक्किम और नागालैंड के प्रतिनिधियों को सौंपी। सुनील राणे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। दरअसल मणिपुर के भूतपूर्व सैनिक लीग चुराचांदपुर ने दान के लिए एम्बुलेंस का अनुरोध किया था, जिसके बाद अथर्वा फाउंडेशन की ओर से चुराचांदपुर को पूर्व सैनिकों के लिए एक एम्बुलेंस दान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सुनील राणे व्यक्तिगत रूप से पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवार वालों से मिले और उनके लिए विभिन्न आवश्यकताओं और जरूरतों पर उनके साथ चर्चा की। अथर्वा फाउंडेशन द्वारा समय समय पर देश भर के शहीद सैनिकों की बेटियों को लैपटॉप का वितरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे द्वारा राज्य सैनिक बोर्ड को अथर्वा फाउंडेशन की ओर से एक एम्बुलेंस नागालैंड और दूसरी सिक्किम के लिए दान की गई। इसके अलावा अथर्वा फाउंडेशन ने आने वाले समय में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में 4 और एम्बुलेंस दान करने की योजना बनाई है। अथर्वा फाउंडेशन द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसे कई सराहनीय कदम उठाए। इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए अथर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक सुनील राणे प्रतिबद्ध हैं, ऐसा उनका कहना है। इस कार्यक्रम में सुनील राणे के साथ साथ कर्नल राम मोहन, आसाम रेजिमेंट की 15वीं बटालियन के कैप्टन राघवेंद्र एसएस, विट्टी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक अध्यक्ष विनय जैन, इसके अलावा कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात कुमार कपूर, कर्नल चंद्रशेखर रानडे और कर्नल एवी शौचे मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज अथर्व फाउंडेशनचा आजचा ॲम्ब्युलन्स डोनेशनचा कार्यक्रम होता। नागालँड आणि सिक्कीम या 2 राज्यांमधल्या पूर्व सैनिक बोर्डाच्या आपल्या निवृत्त सैनिकांसाठी या दोन्ही ॲम्ब्युलन्स आपण आज अथर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून भेट दिल्या। कर्नल पी.के. कपूर, कर्नल चंद्रशेखर उन्नी हे माझ्यासोबत इथे उपस्थित आहेत। भारतीय सेनेचे अनेक जवान आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि जसं मागच्या वेळेला आपण या कोरोना कालावधीच्या आधी आपण जी पहिली ॲम्ब्युलन्स मणिपूरला दिली, तर मणिपूरला ॲम्ब्युलन्स दिल्यानंतर त्या सगळ्या अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम अशा सर्व ठिकाणाहून प्रत्येक राज्यातील पूर्व सैनिक आणि जिल्हा सैनिक बोर्डाकडून अशी मागणी होती की आम्हालासुद्धा एक ॲम्ब्युलन्स मिळाली तर बरं होईल, कारण का त्या दूर क्षेत्रामध्ये डोंगरावर राहत असलेल्या आपल्या निवृत्त सैनिकांना, त्यांच्या परिवाराला देशाच्या सेवेमध्ये 30-30, 35-35 वर्ष सेवा केल्यानंतर, निवृत्त झाल्यानंतर कधी चकमकीमध्ये, कधी लढाईमध्ये, कधी युद्धामध्ये त्यावेळच्या जखमी झालेला आपला सैनिक त्या दूर पहाडावर राहतो आणि मग त्यांना आपल्या आरोग्याच्या सोयीसुविधांसाठी निश्चितपणाने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींच्या माध्यमातून गेल्या 8 वर्षामध्ये ज्याला आपण ईशान्येकडील राज्य म्हणू, त्या सर्व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक गोष्टींचा नव्याने उदय झाला। तरीसुद्धा अथर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण विविध गोष्टी करून आज या ॲम्ब्युलन्स आपण त्या दोन्ही राज्यांच्या जिला सैनिक बोर्डला भेट देण्यात आला है। पहले एम्बुलेंस नहीं थी तो एक्चुअली पहाड़ों में ना वो एक होता है पल्मोनरी ओडिमा, तो वहाँ जब ऑक्सीजन कम होता है तो अगर एकदम एक्लिमेटाइजेशन के बिना जब हम जाते हैं या फिर टेम्परेचर एकदम वेरिएशन होता है 30-35 डिग्री का, स्लीपिंग बैग के अंदर से निकलते हैं तो बाहर तकरीबन 30-35 डिग्री का वेरिएशन होता है, तो उसमें पल्मोनरी ओडिमा होने का, वाटर इन द लंग्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है और उसमें इमीडिएट आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट जो है सुविधा, मेडिकल सुविधा, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। और इस एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद जो वेटरन्स भी वहाँ सपोर्ट करते हैं या वहाँ रहते हैं,
उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और राणे जी ने इतनी दूर तक सोचा है उनके बारे में, इसके लिए मैं इनके बहुत आभारी